भय से मुक्ति। प्रश्नकर्ता, मेरी सभी गतिविधियों को प्रभावित करने वाले इस भय से मैं मुक्ति कैसे पाऊं? कृष्णमूर्ति जी कहते हैं, भय से आपका क्या अभिप्राय है? भय कई तरह के भय होते हैं और हमें हर भय का विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम देख सकते हैं कि भय तभी अस्तित्व में आता है जब संबंधों की हमारी समझ पूर्ण नहीं होती। संबंध केवल हमारे और अन्य लोगों के बीच नहीं होता, बल्कि हमारे और प्रकृति के बीच, हमारे और संपत्ति के बीच, हमारे और विचारों के बीच भी। जब तक संबंध को पूरी तरह नहीं समझा जाता, भय होगा ही। जीवन संबंध है, होने का अर्थ है संबंधित होना, तथा संबंध के बिना जीवन ही नहीं है। अलगाव में, अकेले में कुछ भी नहीं होता। जब तक मन अलगाव की तलाश करता है, भय होना ही है। भय नाम की कोई अलग चीज नहीं होती, यह किसी न किसी चीज से जुड़ा हुआ होता है। प्रश्न है कि भय से छुटकारा कैसे पाएं? सबसे पहली बात, यदि आप किसी चीज पर काबू पाना चाहते हैं, तो इसका अर्थ है कि उसे आपको बार बार जीतना पड़ेगा। किसी भी समस्या को पूरी तरह से काबू नहीं किया जा सकता, जीता नहीं जा सकता। आप उसे समझा सकते हैं, जीत नहीं सकते। ये दो बिल्कुल अलग प्रक्रियाएं हैं, तथा जीतने की प्रक्रिया और अधिक भ्रांति और अधिक भय की ओर ले जाती है। प्रतिरोध करना, काबू करना, किसी समस्या से लड़ाई करना अथवा उसके खिलाफ सुरक्षा तंत्र खड़ा करना और अधिक संघर्ष पैदा करना। जबकि यदि हम भय को पूरी तरह समझ सके, सावधानी से उसकी तह तक पहुंच सके, उसकी पूरी जांच पड़ताल कर सके, तो भय किसी भी रूप में कभी भी वापस नहीं आएगा। जैसा कि मैंने कहा, भय निरपेक्ष नहीं होता, वह किसी न किसी चीज से जुड़ा होता है। भय से आपका क्या मतलब है? कुल मिलाकर हम भयभीत हैं, क्या नहीं है? हम कुछ भी नहीं और कुछ बन भी नहीं रहे, इसका हमें भय होता है। जब कुछ न होने का, आगे न बढ़ने का या अज्ञात का, मृत्यु का भय हो, तो क्या उसे किसी निश्चय से, किसी निष्कर्ष से या अपनी मर्जी से काबू किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। दमन, उन्नयन या विकल्प और अधिक प्रतिरोध लाता है। इसलिए भय किसी भी प्रकार के अनुशासन, किसी भी प्रकार के प्रतिरोध द्वारा काबू नहीं किया जा सकता। इस तथ्य को साफ साफ देख लेना चाहिए, महसूस कर लेना चाहिए। भय को न तो किसी प्रकार के सुरक्षा तंत्र या प्रतिरोध से काबू किया जा सकता है, न ही किसी उत्तर की तलाश करते हुए और न ही बौद्धिक या शाब्दिक व्याख्याओं द्वारा भय से मुक्ति पाई जा सकती है। हम किस चीज से भयभीत होते हैं? क्या हम किसी तथ्य से
भयभीत होते हैं या उस तथ्य के बारे में बनाई कल्पना से या भय के बारे में अपने ख्यालों से? क्या हम वस्तु के वास्तविक स्वरूप से भयभीत होते हैं या उसके बारे में हमारी सोच से? उदाहरण के लिए मृत्यु को लीजिए। हम मृत्यु की वास्तविकता से भयभीत होते हैं या मृत्यु के बारे में बनाई कल्पना से? तथ्य एक चीज है और उस तथ्य के बारे में कल्पना दूसरी चीज है। मैं मृत्यु शब्द से भयभीत हूँ अथवा मृत्यु से, क्योंकि मैं शब्द से, कल्पना से भयभीत हूँ। इसलिए मैं कभी तथ्य को नहीं समझ पाता। मैं कभी तथ्य की ओर नहीं देखता। मैं कभी तथ्य से सीधा संबंध नहीं बना पाता। जब मैं तथ्य के साथ पूरी तरह संपर्क स्थापित कर लेता हूँ तब भय नहीं होता। जब मैं तथ्य के सीधे संपर्क में नहीं होता तब भय होता है। और तथ्य से हमारे संपर्क तब तक नहीं हो सकता जब तक तथ्य के बारे में हमारे पास कोई ख्याल, धारणा, सिद्धांत होता है। इसलिए मुझे इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट होना होगा कि मैं शब्द से भयभीत हूँ, कल्पना से या फिर वास्तविकता से। यदि मैं तथ्य का सीधा सामना करता हूँ तो उसके बारे में समझने को कुछ नहीं होता, बस वास्तविकता होती है और मैं उससे निपट सकता हूँ। यदि मैं शब्द से भयभीत हूँ तो मुझे शब्द को समझना होगा। शब्द क्या है? शब्द का तात्पर्य क्या है? इसकी पूरी प्रक्रिया की जांच पड़ताल करनी होगी। उदाहरण के लिए कोई अकेलेपन से, अकेलेपन की पीड़ा से, अकेलेपन के दर्द से भयभीत है। निश्चित रूप से यह भय इसलिए है क्योंकि हम वास्तव में अकेलेपन की ओर कभी नहीं देखते। हम उसके साथ पूरी तरह संपर्क में नहीं होते। जिस क्षण कोई अकेलेपन के तथ्य के सामने पूरी तरह खुल जाता है, वह समझ सकता है कि यह क्या है। लेकिन हमारे पास पुरानी जानकारी के आधार पर उसके बारे में कल्पना, धारणा होती है। तथ्य के बारे में यह कल्पना, धारणा, पुरानी जानकारी ही भय पैदा करती है। यह स्पष्ट है कि भय तथ्य को कोई नाम देने का, उसे किसी प्रतीक के रूप में प्रक्षेपित करने का नतीजा है। अर्थात शब्द से, नाम से परे कोई भय नहीं होता। मान लीजिए अकेलेपन के बारे में मेरी एक प्रतिक्रिया है, जैसे कि मैं कहता हूँ कि मैं कुछ नहीं होने से भयभीत हूँ। क्या मैं इस वास्तविकता से भयभीत हूँ? यह भय इसलिए उपजा है कि मेरे पास उस वास्तविकता के बारे में पहले से ही जानकारी है। जानकारी यानी शब्द, प्रतीक, प्रतिमा। तो तथ्य से भय कैसे हो सकता है? जब मैं तथ्य का सामना करता हूँ, उसका अवलोकन कर सकता हूँ, इसलिए उस तथ्य का कोई भय नहीं होता है। भय का कारण है, भय के प्रति मेरी आशंका है कि तथ्य कैसा होगा या वह क्या करेगा। भय पैदा करती है तथ्य के बारे में
मेरी धारणा, मेरी कल्पना, मेरी अनुभूति, मेरी जानकारी, जब तक तथ्य को शब्दों के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है, तथ्य को कोई नाम देकर उससे तादात्म्य बनाया जाता है अथवा उसकी आलोचना की जाती है, जब तक विचार एक दृष्टा की तरह तथ्य का मूल्यांकन करता है, भय होगा ही। विचार अतीत की पैदाइश है। यह मंत्र सप्ताकन प्रतीकों प्रतिमाओं से ही अस्तित्व में रहता है। जब तक विचार तथ्य के बारे में सोचता है या उसका अनुवाद करता है, भय होगा ही। इस प्रकार यह मन भय पैदा करता है। मन यानी सोचने की प्रक्रिया विचार है। सप्ताकन आप शब्दों के बिना, प्रतीकों के बिना, प्रतिमाओं के बिना सोच नहीं सकते। ये प्रतिमाएं जो पूर्वाग्रह है, पूर्व ज्ञान है, मन की आशंकाएं हैं, तथ्य पर आरोपित की जाती है और इससे भय पैदा होता है। भय से मुक्ति तभी होती है जब मन तथ्य को बिना अनुवादित किए बिना, उसे कोई नाम दिए बिना या उस पर कोई लेबल लगाए तथ्य को देखने में समर्थ होता है। यह बहुत कठिन है क्योंकि हमारी भावनाओं, प्रतिक्रियाओं, चिंताओं को मन तुरंत निर्धारित कर लेता है और उनके लिए कोई शब्द दे देता है। ईर्ष्या की भावना उस शब्द से पहचानी जाती है। क्या यह संभव है कि किसी भावना को निर्धारित किए बिना, उस भावना को कोई नाम दिए बिना उसका निरीक्षण किया जाए? भावना को कोई नाम देना ही उसे निरंतरता देना है, उसे बल देना है। जिसे आप भय कहते हैं, उसे जैसे ही आप कोई नाम देते हैं, आप उसे और ताकत दे देते हैं। लेकिन यदि आप उस भावना को कोई नाम दिए बगैर देख सके, तो आप पाएंगे कि वह लुप्त हो गई। इस प्रकार भय की भावना से पूरी तरह मुक्त होने के लिए शाब्दिक रूप देने, प्रतीकों, प्रतिमाओं को प्रक्षेपित करने, तथ्यों को नाम देने की पूरी प्रक्रिया को समझना आवश्यक है। भय से मुक्ति तभी हो सकती है जब आत्मज्ञान हो। आत्मज्ञान प्रज्ञा का आरंभ है। यही भय का अंत है।